अरे माँ जी, बहुत तेज बाहर बारिश हो रही है और सारे जंगल में बाढ़ आ गया है। मेरा घर भी बाढ़ में बह गया है। मैं जानती हूँ आप मुझे प्यार नहीं करती, पर मेरा ना सही अपने पोती का ख्याल करिए। आपकी पोती इस बारिश में भीगकर मर जाएगी। आप इसके लिए तो कम से कम दया कीजिए, मेरे लिए ना सही। अरे डायन, जीते जी तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या हम दोनों को भी खाने आई है। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। जीते जी तो मेरे बेटे को खा गई, मेरा घर भी बर्बाद करेगी। चल भाग यहाँ से। अरे ऐसा मत कहिए माँ जी, इस बारिश में मेरी बच्ची भीग कर मर जाएगी। मेरा ना सही अपने बच्ची के लिए तो दया खाइए, अपनी पोती को ध्यान दीजिए प्लीज माँ जी। अरे मरती है तो मरने दे, मुझे क्या। वैसे भी मेरा बेटा तो चला ही गया, अब तेरी बच्ची और तेरा क्या। मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से तुम दोनों। तुम मेरी बहू नहीं हो और ना ही ये मेरी पोती है, समझ गई। दफा हो जाओ यहाँ से तुम दोनों माँ बेटी। टुनटुनी चिड़िया रो रो कर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसके सास और ससुर उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर एक पहाड़ी की ओर से गुजरती है। तभी वह देखती है वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आम और सेब के पेड़ थे। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण पक्षियों के घर में भोजन की कमी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ भूखी घर में बैठी हुई थी। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, मुझे अब बारिश अच्छी नहीं लग रही है। अब बारिश से कहो कि वो रुक जाए। हाँ बेटी, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बंटी कबूतर भी अपने घर में बैठा हुआ था। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे बारिश से सख्त नफरत है। एक तुम हो जो तुम्हें बारिश बहुत अच्छी लगती है। लो बारिश का मजा, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। 2-4 दिन की बात है, इसके बाद तो हर घर में भोजन ही भोजन होगा। ये दिन भी 2-4 दिन में गुजर जाएंगे। शायद तब तक मैं मर ही जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा के पास ही भोजन था, जो उसने दूसरे पक्षियों का भोजन चुरा के इकट्ठा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कालू कौवा गेहूं का एक बाली लेकर जाता है और टुनटुनी के घर के सामने खाने लगता है। टुनटुनी, बहुत मजेदार है ये गेहूं के बालियां। माँ, कालू अंकल फिर आ गए। प्लीज माँ, मुझे कालू अंकल से कुछ दाने दिला दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कालू कौवा, मैंने तुम्हें कहा भी कि तुम मेरी बेटी को ऐसे ना तरसाया करो, मगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी का जी भी मत ललचाया करो। मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं किसी को भोजन दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में ही मेरे पास खाने को अनाज है, बाकी सब तो भूखे हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। तेज बारिश होने के कारण बंटी कबूतर का घर टूट गया था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम टुनटुनी के घर चलते हैं। उसने अपना नया घर बनाया है और उसका घर बहुत मजबूत भी है। बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ टुनटुनी के घर जाता है। टुनटुनी बहन, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। मेरा घर तेज बारिश के कारण टूट गया है।
बंटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को अपने घर ले आती है। टुनटुनी बहन, हमारे घर की छत तो पहले से ही टपक रही थी और आज गिर भी गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ हूँ। बंटी भैया, ये घर भी आपका ही है। आप जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हैं। तभी वहाँ मिट्टू तोता भी आ जाता है, क्योंकि उसका भी घर टूट चुका था। लगता है किसी का घर नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे। तोते भैया, मैं तो आपको रहने के लिए घर तो दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी भी कल से भूखी है। टुनटुनी बहन, मुझे सब पता है। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, खाने को क्या ही मिलेगा। और वो कालू कौआ मुझे दिखाकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो वो भाग गया मुझे अंगूठा दिखा करके। वो सब बैठकर ऐसे ही रात गुजारते हैं। सुबह होने पर मिट्टू और बंटी फैसला करते हैं कि वो ऐसी बारिश में भोजन की खोज करने जाएंगे। मिट्टू और बंटी, बारिश तो बहुत तेज है। हम इस तेज बारिश में कैसे भोजन ढूंढने जाएंगे? टुनटुनी बहन, भूख से मरने से अच्छा है हम भोजन ढूंढते ढूंढते मर जाएं, चाहे अपनी जान ही चली जाए। फिर वो दोनों भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। सुनो सुनो बंटी और मिट्ठू, मेरी बात सुनो। कालू, जल्दी बताओ क्या कहना है। हमें भोजन की तलाश में दूर जंगल में भी जाना है। मिट्ठू और बंटी, मैं ये मीठा मीठा आम खाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो ये आम के छिलके खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुराने गुफा से भोजन लाने जा रहे हैं। वहाँ ढेर सारे फल भी हैं और अनाज भी। यह सुनकर कालू कौवा तुरंत कहता है, क्या क्या, पुरानी गुफा से? वो तो अनाज मेरा है। कालू कौवा तुरंत वहाँ से चला जाता है। बंटी भाई, आपने कालू को पुराने गुफा की तरफ क्यों भेज दिया? ये हर रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चुराया हुआ भोजन खाता है। चलो आज ही पड़ेगा चोरों को भी मात। फिर बंटी मिट्ठू को लेकर कालू के घर जाता है। कालू ने 2 बोरियां भोजन से भर रखी हुई थी। वो दोनों एक एक बोरी उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जरूर उन लोगों ने हमें मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें बंटी नहीं छोड़ूंगा। बंटी भैया, इतने ढेर सारे भोजन आप कहाँ से लाए? आप पहले बोरियां खोलें, फिर हम बताएंगे। टुनटुनी चिड़िया बोरियां खोलती है। ये आम और केले तो मेरे हैं। और ये सेब तो मेरे हैं। हमारे सारे भोजन कालू कौवा चोरी कर रहा था और हमें ही दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं है। अब हमारे पास भोजन भी है। थोड़ी देर बाद वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवा, चल भाग यहाँ से। हमने हमारा भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम बैठकर हमें देखना। कालू कौवा ये सब देखकर रो रहा था। टुनटुनी, ये सच है, मैंने ये सारा भोजन आप सब लोगों का ही चुराया था। अब से मैं चोरी नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे एक अमरूद दे देती है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। फिर वो खुशी खुशी भोजन करते हैं और बारिश का मजा लेते हैं।